चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है आकृति 6.14 में रेखाएं रेखाएं एक्स वाई। यहाँ पे देखिए आकृति 6.14 में 14 है, इसमें रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती। देखिए ये जो रेखा एक्स वाई है, रेखा एक्स वाई एम एन को, यहाँ पे देखिए एम एन है, रेखा एम एन को बिंदु ओ पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा, यदि एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पे पी ओ वाई इज इक्वल टू में दिया है 90 डिग्री। और देखिए क्या कह रहा, और ए और बी का जो अनुपात है, यहाँ पे देखिए एंगल ए और एंगल बी का जो अनुपात है वो क्या है, 2 और 3 है। तो सी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको सी दिख रहा होगा, हमें यही सी बताना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो चलिए हमें दो जो दिया हम लोग उसको राइट कर लेते हैं। दिया है एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम लोग मान लेते हैं, माना। यहां पे देखिए एंगल ए दिया है, एंगल ए बी का अनुपात 2:3 दिया है। तो एंगल ए को हम मान ले रहे हैं हमारा 2x है, माना एंगल ए इज इक्वल टू 2x, और एंगल बी है वो कितना डिग्री है, 3x है, वो 3x है, ठीक है, उसका मान 3x है। हमें सी ज्ञात करना है, तो सी हम लोग निकालेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए ये क्या है, एक रेखा है। देखिए एक्स वाई क्या है, रेखा है, और इस पे जो भी कोण बनेगा उसका मान कितना डिग्री का हो जाएगा, आप लोग सोचिए, 180 डिग्री का। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम लोग लिखना चाहें तो एंगल बी प्लस ए, यहाँ पे लिखो एंगल ए प्लस एंगल बी, चलिए लिख दीजिए एंगल ए प्लस एंगल बी, प्लस देखिए यहाँ पे जो पी ओ वाई है, पी ओ वाई, तीनों का योग कितना हो जाएगा, क्योंकि एक रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं सबका योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये सारे कोणों का योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दो 180 डिग्री। एंगल ए का मान क्या है, 2x, यहाँ पे आप 2x रख दीजिए, प्लस एंगल बी का मान क्या है, 3x, यहाँ पे 3x रख दीजिए। और एंगल पी ओ वाई हमें दिया है, यहाँ पे आप 90 डिग्री रख दीजिए। और यहाँ से देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। 2x में 3x जोड़िएगा तो 5x हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और माइनस क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। 180 में से 90 घटाइएगा तो 90 डिग्री। यहाँ से 5x इज इक्वल टू 90, तो 1x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90/5। इधर गुणे के साथ है, यहाँ पे आएगा भाग के साथ हो जाएगा, 5 1 के 5 और 5 8 में 90, 18 डिग्री आ गया। लिखिए x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 18 डिग्री। यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ गया है, 18 डिग्री। लिख लीजिए x इज इक्वल टू 18 डिग्री। अब इसलिए जो हमारा एंगल ए है, देखिए एंगल ए का मान क्या हो जाएगा, 18 दूनी 36 डिग्री, और एंगल बी का मान क्या हो जाएगा, 18 तिहाई 54 डिग्री। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए इसका मान कितना है, 36 डिग्री है, और इसका मान हमारे पास क्या आ चुका है, यहाँ पे देखिए 54 डिग्री, 54 डिग्री आ चुका है। अब स्टूडेंट्स एक बात आप लोग और थोड़ा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने वाली बात क्या है, इसको आप लोग देखिए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अब एम एन हमारी क्या है, इसको समझ लीजिए। एम एन क्या है, एक रेखा ही तो है। यहाँ पे देखिए एम एन है क्या, रेखा है, और इस तरीके से वाई इसको प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पे एंगल हमें कितना मिल गया, 54 डिग्री, यही तो मिला। अब यहाँ पे देखिए ए रेखा एम एन है, इस रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, लिख लीजिए एम एन क्या है, एम एन हमारी रेखा है, और यहाँ पे एंगल हमारा सी बन रहा है, और यहाँ पे है क्या, ओ। तो एम ओ एन हमारा कितना हो जाएगा, लिखिए एंगल एम ओ एन इज इक्वल टू हमारा किसके है, 180 डिग्री के है ना। देखिए एम ओ एन 180 डिग्री का कोण बन रहा है। अब यहां से देखिए एम ओ एन हमारा किसके बराबर है, इसको सोचिए, सोचिए जरा।
एम ओ एन हमारा किसके बराबर है? आप सोचिए, अगर हम लोग एंगल एम ओ, यहाँ पे क्या लिखा है एक्स, एम ओ एक्स को जोड़ दें और यहां से देखिए एन ओ एक्स को जोड़ दें तो हमारा एम ओ एन हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप रख दीजिए एम ओ एक्स प्लस, अगर हम लोग यहां से करें देखिए एक्स ओ एन लिख दीजिए या फिर एन ओ एक्स लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख दीजिए एन ओ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये तो हमारा एम ओ एन के ही बराबर है, ये बात आप लोग समझ गए हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 डिग्री, एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल एन ओ एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे देखिए एम ओ एक्स का मान हमारे पास क्या है 54 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दीजिए 54 डिग्री प्लस एंगल एन ओ एक्स इज इक्वल टू क्या है 180 डिग्री है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए एंगल एन ओ एक्स का मान हमारे पास सी है और यही सी हमें बताना है, तो जहां पे एन ओ एक्स लिखा है वहां पे आप सी राइट कर दीजिए। 54 डिग्री प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से सी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। 180 में से 54 घटा दीजिए, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे बचा 7, 7 में से 5 गया 2, यहाँ पे 1 और ये इस तरीके से हमारे पास सी इज इक्वल टू क्या आ गया 126 डिग्री। और स्टूडेंट्स हमें यही बता निकालना था, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चंस तो बस 1 ही मिनट में हो जाएगा, लेकिन आपको समझाना भी तो है। यहाँ पे लिख लीजिए ये जो हमारा सी है कितना आ चुका है 126 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ते रहिए, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइस आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।